सो गुड मॉर्निंग गाइस। और ये हमारा अप्रैल के सेकंड वीक का फर्स्ट वाला पार्ट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति प्रदीप नंद्राजोग ने। तो नाम याद रखना, प्रदीप नंद्राजोग बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अच्छा, आपको पता है बॉम्बे हाईकोर्ट और किस किस राज्यों के मामले देखता है? तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। क्या ट्रिक है गुरुजी? दूरदर्शन पे मैंने बॉम्बे टू गोवा मूवी देखी। दूरदर्शन यानी कि डबल डी। एक डी से हो जाएगा दमन एंड दीव, एक डी से हो जाएगा दादर एंड हवेली और एक गोवा हो गया। तो इनके मामले भी कौन देखता है? बॉम्बे हाईकोर्ट देखता है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? जस्टिस टीबीएन राधाकृष्णन। अभी अप्रैल में ही बताया था, कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे टीबीएन राधाकृष्णन। ऑप्शन सी क्या है? न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे ये लिंगप्पा नारायण स्वामी, जनवरी में बताया था। और ऑप्शन डी क्या है? न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही, ये पटना हाईकोर्ट के आपके चीफ जस्टिस हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के फेयेंग गांव को कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इम्फाल के फेयेंग गांव को भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग दिया गया है। अच्छा गुरुजी, किसको दिया जाता है कार्बन पॉजिटिव टैग? तो यदि कोई गांव ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए वातावरण में, एनवायरनमेंट में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है तो उसे दिया जाता है कार्बन पॉजिटिव टैग। तो किसको दिया गया? मणिपुर के फेयेंग गांव को। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर से आईपीएल में खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रसिक सलाम दास। अच्छा, ये रसिक सलाम दास किसकी ओर से खेलेंगे? तो मुंबई इंडियन की ओर से खेलेंगे। अच्छा, हमने कहा ये दूसरे हो गए गुरुजी, तो पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे परवेज रसूल। अच्छा, आईपीएल की बात हुई है तो आपको पता है अभी कौन सा एडिशन चल रहा है, संस्करण चल रहा है आईपीएल का? 12वां संस्करण चल रहा है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष यानी कि करंट फिस्कल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7.2%। तो आरबीआई के अनुसार अभी जो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है ना, उसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना आपको पता होनी चाहिए कम से कम 1 अप्रैल 1935 को, और इसके गवर्नर अभी नए बने थे दिसंबर में, वो भी पता होने चाहिए, शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जॉर्डन में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनवर हलीम को। तो नाम याद रखना है अनवर हलीम का, जॉर्डन में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? मनप्रीत वोहरा। तो मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए कौन? मनप्रीत वोहरा। ऑप्शन सी क्या है? औसाफ सईद। सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत बने कौन? औसाफ सईद। और ऑप्शन डी क्या है? संतोष झा। उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने कौन? संतोष झा। और संतोष झा के साथ एक और नाम मैं आपको बताता हूं, रितु बेरी का। ये रितु बेरी है ना, जो है ना, भारत में उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजदूत बनी है। ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना। संतोष झा तो उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत बने हैं और रितु बेरी भारत में उज्बेकिस्तान की सांस्कृतिक राजदूत बनी है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को। अच्छा, इसकी थीम क्या थी? हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, हेल्थ फॉर ऑल। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ डे से मुझे याद आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको लिंक करके इसका स्थापना भी याद कराया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? 7 अप्रैल 1948 को। ये भी आप याद रखना। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेख सलमान बिन अब्राहिम को। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? प्रफुल्ल पटेल। पता है, फीफा परिषद यानी कि फीफा काउंसिल के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने कौन? प्रफुल्ल पटेल। ऑप्शन सी क्या है? डेविड मलपास। याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने डेविड मलपास। ऑप्शन डी क्या है? केशव मुरुगेश। नास्कोम के चेयरमैन बने थे कौन? केशव मुरुगेश। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता सिडनी ब्रेनर का निधन हो गया है। इन्हें किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था?
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मेडिसिन की फील्ड में। और ये कहाँ से हैं पूछा जाए तो साउथ अफ्रीका से हैं। तो 2002 में मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था सिडनी ब्रेनर को, जिनका भी अप्रैल में निधन हो गया। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने बताया ये प्रश्न आपको। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अफ्रीकन लायन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां पे शुरू हुआ था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोरक्को में। अच्छा, मोरक्को में तो शुरू हुआ था गुरुजी, लेकिन किन देशों के बीच में शुरू हुआ था? तो अमेरिका और मोरक्को के बीच में शुरू हुआ था ये अफ्रीकन लायन 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये इसका 15वां एडिशन था जो मोरक्को में शुरू हुआ था। अच्छा, मोरक्को से याद आया, अभी भारत के राजदूत बने थे मोरक्को में, कौन बने थे? शंभू एस कुमारन, ये भी याद रखना। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अनुसार वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भारत की जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि होने की संभावनाएं हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7.5%। तो वर्ल्ड बैंक ने 2019-20 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, इसके अलावा अभी अपन ने आरबीआई के अनुसार भी देखी थी 2019-20 की, कितना बताया? 7.2% रहने का अनुमान लगाया। और इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी अनुमान लगाया था, वो मैंने आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में बताया था। तो अभी मैं रिवाइज करा देता हूं साथ के साथ। तो एडीबी के अकॉर्डिंग, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग कितना उसने अनुमान लगाया था? 7.2% का। और अब वर्ल्ड बैंक ने कितना? 7.5% का। अच्छा, वर्ल्ड बैंक से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। अभी इसके प्रेसिडेंट बने थे, कौन बने थे? डेविड मलपास। फर्स्ट वीक वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में पवन हंस की सीएमडी यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उषा पदी को। अच्छा, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है और उषा पदी पवन हंस की इंतरिम सीएमडी बनी है। इंतरिम मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि जब तक कोई परमानेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए ये काम संभालेंगी। कौन? उषा पदी। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? विपिन आनंद एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे, ये पता है ना। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? एमआर कुमार, तो ये एलआईसी के चेयरमैन बने थे। और ऑप्शन डी क्या है? प्रफुल्ल पटेल। याद आया, फीफा परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? प्रफुल्ल पटेल। नाम इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह नेशनल हैंडलूम वीक कब से मनाया गया? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7 अप्रैल से। अच्छा, 7 से 14 अप्रैल तक तो हमने राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह नेशनल हैंडलूम वीक के रूप में मनाया। क्या आप बता सकते हैं 1 से 7 अप्रैल तक हमने किसके रूप में मनाया था? प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक के रूप में मनाया था, याद है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित किस तोप को भारतीय सेना में शामिल किया गया? सही उत्तर है ऑप्शन डी, धनुष को। अच्छा देखो, अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया था कि हथियारों को आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले में, या सीधे शब्दों में बोलूं तो हथियारों को खरीदने के मामले में टॉप पे कौन है? सऊदी अरब है टॉप पे, दूसरे नंबर पे भारत है और तीसरे नंबर पे इजिप्ट है। अब ये तो बात हो गई हथियारों को आयात करने की यानी कि इंपोर्ट करने की या फिर खरीदने की, सीधे शब्दों में बोले तो। उसी तरह से हथियारों को एक्सपोर्ट करने की, निर्यात करने की, या सीधे शब्दों में बोले तो हथियारों को बेचने के मामले में टॉप पे कौन है? यूएसए, दूसरे नंबर पे रशिया और तीसरे नंबर पे फ्रांस है। लेकिन ध्यान देना, नोट डालना, अगर मैं पर्टिकुलर भारत की बात करता हूं ना, तो भारत सबसे ज्यादा हथियार किससे खरीदता है? रशिया से। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज अप्रैल 2019 में चीनी जश्न में भाग लेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी, दोनों के दोनों, यानी कि आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति। तो अप्रैल 2019 में चीनी नौसेना अपनी 70वीं वर्षगांठ मना रही थी, तो इसमें हमारे आईएनएस कोलकाता और आईएनएस शक्ति जहाज ने भाग लिया। अच्छा, ऑप्शन सी क्या है? आईएनएस कदमत। तो आपको बताया था आईएनएस कदमत ने अभी लीमा 2019 जो मलेशिया में हुआ था उसमें ये भाग लेने पहुंचा था, पार्टिसिपेट करने पहुंचा था। लीमा क्या है ये बताया था मैंने आपको, ये एक एयर शो था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसमें पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्शन डी क्या है? आईएनएस विराट। तो नवंबर में बताया था तैरते हुए संग्रहालय म्यूजियम के रूप में इसे बदला गया था आईएनएस विराट। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन देश का पहला आईएसओ प्रमाणित रेलवे स्टेशन बना है? यानी कि आईएसओ सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला रेलवे स्टेशन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन।
तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर ये ISO 14001 सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला रेलवे स्टेशन बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। अच्छा देखो, फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में मैंने आपको बताया था कि चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था और नाम बदल करके क्या करा गया था, डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो याद रखना है, इसको मिल गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO 14001 सर्टिफिकेट। अच्छा, ISO मतलब क्या होता है? ISO की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत की पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्राहम रीड को। तो ग्राहम रीड भारत की पुरुष हॉकी टीम के कोच बन गए हैं। अच्छा, ये है किस कंट्री के? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं ग्राहम रीड। अच्छा देखो, सुल्तान अजलान शाह कप ये अभी हुआ था। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान अजलान शाह कप है किस खेल से संबंधित? तो ये कप हॉकी से संबंधित है। अब ये कहां पे हुआ था? मलेशिया में। और किसने जीता था? साउथ कोरिया ने। अच्छा, किसको हरा के जीता था साउथ कोरिया ने? तो भारत को हरा करके। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी HRD मिनिस्ट्री यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पे टॉप पे कौन रहा है? सही उत्तर है IIT मद्रास। यानी कि अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे ना, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास टॉप पे है। सेकंड नंबर पे IISc बेंगलोर है। थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली है। याद रखना, ये तो मैंने ओवरऑल रैंकिंग की बात कर ली है, लेकिन अगर कैटेगराइज वाइज चले, जैसे कि कॉलेज कैटेगरी में चलेंगे, तो दिल्ली का मिरांडा हाउस टॉप पे है। उसी तरह से यूनिवर्सिटी कैटेगरी में चलेंगे तो IISc बेंगलोर टॉप पे है। उसी तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज की कैटेगरी में चलेंगे तो IIT मद्रास टॉप पे है। लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो फिर IIT मद्रास टॉप पे, सेकंड पे IISc बेंगलोर, थर्ड पे IIT दिल्ली रहा है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के बीच है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र सैन्य अभ्यास, जो 8 अप्रैल को शुरू हुआ था और 11 अप्रैल तक चला था। अच्छा, हुआ कहां पे था? तो उत्तर प्रदेश के झांसी के बबीना छावनी में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस सेना को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईरान। तो अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स को विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। अच्छा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली बार है जब अमेरिका ने किसी सरकार की एक इकाई को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। तो याद रखना, ईरान। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी साल के रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से अपने देशों में पैसा भेजने के मामले में कौन शीर्ष पर है, टॉप पर है? तो सही उत्तर है भारत। तो विदेश में जाकर के अपने देश में पैसे भेजने के मामले में भारत टॉप पर है। अच्छा, भारत तो टॉप पर है, सेकंड और थर्ड पे कौन है? सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे मैक्सिको है। तो ये था हमारे अप्रैल के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स का फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा, पार्ट में क्यों लेकर के आया हूं? मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, फर्स्ट वाले वीक में बताया था। आगे से जो भी वीडियोस होंगे मैं कोशिश करूंगा आपको पार्ट में ही प्रोवाइड करूं। देखो, एक साथ अगर मैं प्रोवाइड करूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा सा बनाना मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा और आप में से शायद बहुत से लोग उसे पूरा देखे भी ना। देखो, मेरा तो एक ही फंडा है, आप छोटे छोटे स्टेप्स लो लेकिन वो पूरे लो। कंपैरेटिवली एक लंबा और बड़ा स्टेप आप ले रहे हो लेकिन वो अधूरा ले रहे हो। तो छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते जाओ, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अच्छा, इस पूरे वीडियो में अब जाकर के मैं आपसे बोलूंगा कि इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। जल्द मिलते हैं अगले वाले पार्ट में।